Hello everyone and welcome to the session. I am Namita Jain. So today we are discussing some of the questions of data structures. आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर. अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए unacademy.com/@jainamita. ये मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/jainamita. This is my email address. This is my YouTube channel and this is my Facebook page for the latest updates and the notifications. तो चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस आज हम डेटा स्ट्रक्चर्स के. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी डिस्टिंक्ट बाइनरी सर्च ट्रीज कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट कीज. तो मतलब कितने डिस्टिंक्ट बाइनरी ट्रीज हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं 4 डिस्टिंक्ट कीज के थ्रू. 4 डिस्टिंक्ट कीज लिखा है. अगर मान लीजिए मैं इसको मानती हूँ 3 डिस्टिंक्ट कीज के थ्रू, तो हम इसको ऐसे ही करके देख सकते हैं. विदाउट एनी फॉर्मूला इट विल बी लाइक दिस. एक ट्री ऐसा बन जाएगा. दिस विल बी द वन काइंड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ट्री. दूसरा ट्री इस तरह से बन जाएगा. तीसरा ट्री आपका इस तरह से बन जाएगा. वन मोर ट्री विल बी लाइक दिस एंड अनदर ट्री विल बी लाइक दिस. अगर मैं बात करती हूँ 3 डिस्टिंक्ट कीज़ की तो. पर अगर मैंने बात करी 4 डिस्टिंक्ट कीज़ की तो उसको बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज टू ड्रॉ सच टाइप ऑफ ट्रीज इट विल बी मोर ट्रीज इन स्पाइट ऑफ 5. तो 3 डिस्टिंक्ट कीज से हमें कितने ट्रीज मिलते हैं? 5. तो चलिए देखते हैं कि 4 डिस्टिंक्ट कीज से हमें कितने ट्रीज मिलते हैं. ओके तो देखिए उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है. इट इज़ 2n/cn अपॉन n+1. तो यहाँ पे n कितना है? 4 है. तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 2 × 4 c4 अपॉन 4+1. तो इट कैन बी रिटन एज 8c4 अपॉन 5. ओके अब हमें क्या करना है? इस 8c4 को सॉल्व करना है. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? ये हमारा कॉम्बिनेशन है. तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है CNR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r का फैक्टोरियल. तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? इट कैन बी रिटन एज 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 8-4 का फैक्टोरियल. वी कैन राइट लाइक दिस. ठीक है. और इंटू क्या है? 1/5 तो साथ में चल ही रहा है. तो आगे हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 8 फैक्टोरियल कितना होगा? 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एज इट इज़ है मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल. राइट. तो देखो ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा और वापस आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 × 7 × 6 × 5 अपॉन 5 ये वाला है 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे? 4 × 3 × 2. राइट. तो अब देखो 3 और 2 ये तो कैंसिल हो गया. 3, 2 और 6 और क्या बचा? 4 × 2 = 8 हो गया. और क्या जा सकता है? 7 × 2 = 14, 14 × 5 = 70. तो 70 डिवाइडेड बाय 5 इट इज़ इक्वल टू 5 × 1 = 5 एंड इट इज़ 40. तो टोटल कितनी नोड्स बनेंगी आउट ऑफ द 4 डिस्टिंक्ट कीज? मतलब कितने बाइनरी सर्च ट्रीज बनेंगे? 14 बाइनरी सर्च ट्रीज बनेंगे. तो इसी तरह से जैसे 3 डिस्टिंक्ट कीज का तो हम ड्रॉ करके भी निकाल सकते हैं, 4 डिस्टिंक्ट कीज़ का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है निकालना. सिमिलरली अगर आ जाता है 5 डिस्टिंक्ट कीज़ या 6 डिस्टिंक्ट कीज़ तो आप सभी के अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला आपको पुट करना है और आप वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं. राइट. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 14 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस. राइट. चलिए अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ ए बाइनरी ट्री is the maximum number of edges in any route to the leaf path. जब बात कर रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस की, आगे और पढ़ेंगे. द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इज व्हाट? देखिए जब भी हम बात करते हैं मैक्सिमम, सपोज मैंने बोला एक ट्री जिसकी मैक्सिमम नोड्स क्या हो जाएंगी?
इट विल बी 3, राइट, ठीक है, 0 1 2, है ना। तो इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया कि ये टोटल इतनी हो सकती हैं। सब सिमिलरली अगर मुझे फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स के लिए मैं क्या बोल सकती हूँ, इट इज़ सिंपली ट्रीटेड एज योर फुल बाइनरी ट्री। तो सपोज मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ, ये एक ट्री बनाया हमने, ये इसके चिल्ड्रन है, इसके वापस अगेन 2 चिल्ड्रन हैं, इसके वापस अगेन 2 चिल्ड्रन हैं, राइट, इसके वापस 2 चिल्ड्रन होंगे एंड द सेम प्रोसीजर विल बी रिपीटेड, बिकॉज यहाँ पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स। तो अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स तो इतनी हो सकती हैं, इससे कम तो होगी नहीं तो हम ये बोल सकते हैं कि और भी ऐड हो जाता। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इज दिस। तो नॉर्मली मैं इसको ट्रीट करूँगी एज अ फुल बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री यहाँ पे कहना सफिशिएंट नहीं होगा, तो इसके लिए हम टर्म यूज़ कर सकते हैं फुल बाइनरी ट्री, राइट। और फुल बाइनरी ट्रीज़ के बाद में अब अगर मैंने देखा कि हाइट कितनी है, तो देखिए हाइट हम कैसे निकालेंगे, इट इज़ 0, इट इज़ 1, इट इज़ 2, इट इज़ 3। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी हाइट हो जाएगी। और लेवल्स कैसे निकालेंगे, ये लेवल क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2 to the power 0, ये हो जाएगा 2 to the power 1, ये हो जाएगा 2 to the power 2, ये हो जाएगा 2 to the power 3। तो अब आप खुद देख सकते हो कि 0 2 to the power 0 इज़ 1 नोड है हमारे पास, 2 to the power 1 2 नोड्स, 2 to the power 2 we have 4 nodes, 2 to the power 3 we have 8 nodes. So like this we can see. तो अगर मैं इसको नॉर्मली ऐसे भी लिख सकती हूँ, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 3 एंड टिल सो मेनी थिंग्स। तो 2 to the power h तक चल सकता है ना। तो इसका फॉर्मूला जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वो बन जाएगा 2 to the power h प्लस 1 माइनस 1। अब ये फॉर्मूला सही है या नहीं है, अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो देखो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, एग्ज़ाम में जाके नहीं ध्यान होता है कि क्या फॉर्मूला होगा। तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि हम इसे कैसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सपोज इस फॉर्मूले के अंदर मैंने वैल्यू पुट करी, तो देखिए यहाँ पे 2 to the power h प्लस 1, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, h कितना है आपका, हाइट कितनी है, 2 to the power 3 प्लस 1, राइट, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो टोटल कितना है 3 प्लस 1 माइनस 1, इट इज़ 2 to the power 4 माइनस 1, 2 to the power 4 कितना हो जाएगा 16, 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। सो लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट कि जो हमने अभी किया है इसका आंसर एग्जैक्टली इसका यही आंसर होगा। तो जो हमने आंसर यहाँ पे यूज़ किया है ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक यू कैन ईजिली कैलकुलेट इट, और आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हम इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके तो देखिए ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और आपको हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जब क्वेश्चन ये लिखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, तो मैक्सिमम मतलब कोई भी कहीं कमी नहीं हो सकती, सब तरफ बिल्कुल जो ट्री होगा वो हमारा फुल होगा। और फुल कब होगा, जब वो उसे हम नाम दे सकते हैं फुल बाइनरी ट्री का। ओके तो देखिए जो ट्रीज़ के क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के, और हर बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाते हैं। तो ये टॉपिक तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और आपको इसको इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना है। एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार फॉर्मूलेस को अच्छे से आप रिवाइज़ करके जाएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम्स में आंसर करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आए। और इस तरह से आप फॉर्मूला जो अगर आपको ध्यान है तो उसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट करके भी डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।